तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही मस्त मस्त सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम आगे सवाल भी लगाएंगे, लेकिन पहले फ़िलहाल सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे सवाल तो लगाना ही है। तो देखिए पहला सूत्र है बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। ठीक है, दूसरा है छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। ठीक है, इन दोनों में जैसे दो संख्याओं का जोड़ दे दिया रहेगा, दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया रहेगा, फिर छोटी संख्या चाहे बड़ी संख्या पूछ सकता है तो लगा देंगे, फट से निकल जाएगा। देखिए अगला यानी तीसरा सूत्र क्या है, दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। ठीक है, तो गुणनफल कैसे मिलता है, मान लीजिए कि दो संख्या हैं ए और बी, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमको गुणनफल मिलेगा ए बी। तो जब हमें पहली संख्या निकालना रहेगा तो इसको इधर भेजेंगे, यानी कि जब हमें पहली संख्या निकालना रहेगा तो दूसरी संख्या को इधर भेजेंगे तो गुणा है, इधर जाएगा तो भाग आ जाएगा, यानी कि ए बी बटे बी आ जाएगा। तो बी से बी यहाँ कट जाएगा, ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी आधार पे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा मैंने बताया था ना कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है, तो कह दिया जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे करके 20 तक। तो यहाँ यानी की जगह आप लोग 20 रखेंगे, क्योंकि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 20 × 20 + 1/2 करके लगा देंगे। यानी कि सूत्र यह है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। उसी तरह से प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग ये होता है n × n - 1/2। इन सब पे हम लोग आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा वीडियो देखकर जान ही गए होंगे कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जब शामिल कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। दोस्तों हमारा अगला सूत्र है प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याएँ वही सम संख्याएँ जो 2 से कट जाती हैं, पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सम संख्या कैसे होगा, 2 होगा सम संख्या, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 14 16 18 20 ऐसे होंगे। तो प्रथम 10 कह रहा है ना, यानी कि 2 जैसे 2 लेंगे तो 2 1 होगा, फिर उसके बाद 4 6 8 10, इसमें 10 तक 5 हुआ। ठीक है, तो 20 तक करेंगे तो 5 और हो जाएगा। तो यहाँ 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो इस पर हम लोग सवाल लगाने वाले हैं, सभी सूत्रों पे आगे हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1 बस। ठीक है, अब सातवां है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। मान लीजिए कि विषम संख्या दे दिए रहे, विषम अरे वही जो 2 से न कटें, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग कहे तो जितने विषम संख्याओं का योग कहे, जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो 20 का वर्ग कर देंगे, निकल जाएगा। तो प्रथम 20 में कहाँ का कौन कौन सी संख्याएँ होंगी, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 2 नहीं होगा यार, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, ऐसे ऐसे करके होगा 20। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। फिर देखिए अगला सूत्र है 8वां, दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। अरे मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a + b करेंगे ना तो कुछ निकल के आएगा। मान लीजिए कुछ निकल के आता है तो दोनों का योग निकल के आएगा। जब पहली संख्या हम लोग को निकालना रहे तो इसमें से घटा देंगे दूसरी संख्या को, यही होता है। तो दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। ठीक है, अब देखिए छोटी संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, जैसे दो संख्या का अगर जो जोड़ या अंतर हम लोग को दिया हो, ठीक है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, समान संख्या का जो अंतर करेंगे तब तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी एक तो बड़ी तो जरूर होगी, तो उस कंडीशन में छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर होता है। ठीक है, अब 10वां देखिए, बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर। इसमें भी एक छोटी संख्या दिया रहेगा, एक बड़ी संख्या दिया रहेगा, दोनों का अंतर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये फुलफिल करेंगे इस सूत्र को। अब देखिए अगला 11वां, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, ये तो सब कोई जानता है। ठीक है, अब ये देखिए ये इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है। किसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या जब कही जाए तो दी गई संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उत्तरवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है, और फिर किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तो दी गई संख्या में से एक घटा दिया जाता है। पूर्व यानी पहले की, जस्ट पहले की। ठीक है,
यहाँ वर्ड से ही आप लोग समझ सकते हैं, पूर्व यानी जस्ट पहले की। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मस्त सूत्र लगता है ये वाला हमको। देखिए, 90 पहाड़ा का योग बराबर n गुणे 55, मतलब जैसे कह दिया जाए 9वें पहाड़ा का योग, तो इसमें क्या होगा 9 गुणे 55 होगा। तो ये जो मान निकल के आ जाएगा गुणा, ये जानते हैं किसका मान निकल के आ जाएगा, 9 के पहाड़ा में जितने भी संख्याएं हैं उनको सबको जोड़ करके, जैसे 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 9 36 प्लस 36 प्लस 9 × 5 = 45 प्लस 54 प्लस ऐसे ऐसे करके 90 तक। ठीक है, तो ये इस तरह से कि 90 पहाड़ा का योग बराबर n गुणे 55, बहुत ही मस्त सूत्र है। जैसे अब 5 का पहाड़ा लिख दिया जाए ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25 50 तक। ठीक है, तो पूरे को जोड़ने के लिए जब बात आए कि 5वें पहाड़ा का योग, तो 5 गुणे 55 कर देंगे, 5 गुणे 55। ठीक है, तो ये जो मान निकल के आ जाएगा वही हो जाएगा 5वें पहाड़ा का योग। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये सूत्र बहुत ही मस्त लगे होंगे। इन पे सवाल भी हम लोग आगे लगाने वाले हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।